हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय फंक्शन जो होता है दोस्तों, ये ग्रुप बाय फंक्शन आपको हेल्प करता है डेटा समराइजेशन में। अगर आपको कोई भी डेटा समराइज रिपोर्ट में चाहिए तो आप ग्रुप बाय फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर आपको कॉलम ए से कॉलम एफ तक का डेटा दिया, और अगर मैं आपसे ये रिपोर्ट पूछूं कि आप ये रिपोर्ट बनाकर दीजिए कि किस स्टोर में उसका टोटल बजट का अमाउंट क्या है और टोटल एक्चुअल का अमाउंट क्या है, तो आप इसी चीज को क्या करते कि आप इस डेटा को यूज करके एक पिवट टेबल क्रिएट करते, और स्टोर नेम को आप रोज में ड्रैग कर लेते, और बजट और एक्चुअल को आप वैल्यूज में ड्रैग कर लेते, और इसका सम निकाल लेते। अब यही चीज हम लोग यहाँ पर फंक्शन की मदद से करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे दोस्तों ग्रुप बाय। अब ये रो फील्ड्स पूछ रहा है कि रो में आपको क्या ड्रैग करना है, यानी आप रो में क्या चाहते हो। तो रो में अगर हम लोग पीवट में बात करें तो रो में हम ड्रैग करते हैं स्टोर नेम को। तो सेम हम लोग यहां भी इस स्टोर नेम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब ये पूछ रहा है वैल्यूज, कि वैल्यूज में आपको क्या ड्रैग करना है। तो पीवट में हम लोग वैल्यूज में ड्रैग करते हैं इस बजट और एक्चुअल वाले कॉलम को। तो सेम यहां पर भी हम बजट और एक्चुअल दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे, क्वामा। अब ये पूछ रहा है कि आप कौन सा फंक्शन लगाना चाहते हो इस पर। तो पिवट में हम लोग क्या करते हैं, इसका सम करते हैं। तो सेम यहां पर भी हम लोग इसका सम करेंगे। तो मैंने यहां से इसको सम फंक्शन को सेलेक्ट किया, और जैसे ही एंटर किया तो ये देखिए इसने मुझे यहां पर एक समराइज रिपोर्ट बनाकर दे दिया कि किस स्टोर में बजट का कितना अमाउंट है टोटल, और एक्चुअल का कितना है। स्टोर वाइज उसने मुझे एक समराइज रिपोर्ट बनाकर दे दिया, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रैंड टोटल भी दिख रहा है। अब अगर दोस्तों मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूं कि मुझे यहां पर वेरिएंस दिखाना है, ओके, वेरिएंस दिखाना है। तो वेरिएंस के लिए क्या है, तो यहां पर देखिए अगर आप यही वेरिएंस अगर आप पिवट टेबल में बनाते, जो कि आपके एक्चुअल डेटा में कॉलम नहीं है। अगर मेरे एक्चुअल डेटा में कॉलम ये होता, तो जैसे मैंने बजट और एक्चुअल को सेलेक्ट किया था उसी तरीके से मैं वेरिएंस वाले कॉलम को भी सेलेक्ट कर लेता। लेकिन यहां पर वेरिएंस आपको फॉर्मूले से बनाना है, करेक्ट। तो वेरिएंस आपको फॉर्मूले से बनाना है, जैसे कि एक्चुअल माइनस बजट, ये आपका वेरिएंस है। तो अगर आप इसी चीज को पिवट टेबल में बनाते तो आप कैलकुलेटेड फील्ड की मदद लेते, करेक्ट। तो यहां पर वही कैलकुलेटेड फील्ड का काम आप कैसे करोगे, तो अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो इसी चीज को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जहां पर हमने ये डायरेक्टली इस तरीके से फील्ड्स को यूज किया था, यहां पर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, मैं आपको वो बताता हूं। तो अब मुझे आउटपुट चाहिए स्टोर नेम, बजट वाला कॉलम, एक्चुअल कॉलम, और वेरिएंस कॉलम एल क्रिएट होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम क्या करेंगे, इसको मैं यहां हटा देता हूं, और यहां मैं यूज करूंगा एच स्टैक फंक्शन को, ओके, हॉरिजॉन्टल के लिए। अब यहां से एरे, तो अब एरे में क्या है आपके पास, आपको कॉलम डिफाइन करने हैं। कि जैसे मैंने बोला कि पहले तो मुझे बजट चाहिए, तो मैंने बजट दे दिया, कॉमा। दूसरा एरे क्या है, दूसरा एरे है मेरा कि मुझे एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल कॉलम ले लिया, कॉमा। अब तीसरा कॉलम आपको क्या चाहिए, तो तीसरा कॉलम जो मुझे चाहिए दोस्तों, वो मेरा तीसरा कॉलम है एक्चुअल माइनस बजट। तो मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से एक्चुअल माइनस बजट, या बजट माइनस एक्चुअल, जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी। जैसे मैं यहाँ बजट माइनस एक्चुअल लेता हूं, तो मैंने ये बजट का अमाउंट ले लिया, दिस वन, माइनस, और मैं यहां पर ये एक्चुअल वाला कॉलम ले लूंगा, और मैंने ये एच स्टैक का ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा। कौन सा फंक्शन यूज करना है, सम फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये देखिए आपके पास दोस्तों स्टोर नेम वाइज बजट भी आ गया, एक्चुअल भी आ गया, और वेरिएंस भी आ गया। तो यहां पर मैंने एच स्टैक फंक्शन की मदद से कैलकुलेटेड फील्ड को क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से आप यहां पर इस ग्रुप बाय फंक्शन को यूज कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पर
इस चीज को देखिएगा कि मुझे वेरिएंस परसेंटेज भी लाना है। अब वेरिएंस परसेंटेज हम कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है। हम लेट फंक्शन को भी यूज करेंगे। ओके। तो अब अगर मुझे वेरिएंस परसेंटेज भी कैलकुलेट करना होगा, तो हम वेरिएंस परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, अब देखिए मैं आपको वो बताता हूं। तो यहां से हम लोग इसके पहले यहाँ पे लेट फंक्शन यूज करते हैं। हम अपना खुद का फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले ये पूछता है नेम वन, मतलब यहां पर मैं एक वेरिएबल जैसे बना रहा हूं। मैंने कैल्क नाम से एक वेरिएबल बनाया और मैंने बोला इस कैल्क नाम के वेरिएबल के अंदर जो मेरी वैल्यू स्टोर होगी, वो मेरी ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है। यानी ये जो रिजल्ट आ रहा था आपके पास कॉलम आई जे के और एल, ये रिजल्ट मेरा आ गया इसके अंदर, किसके अंदर, कैल्क वाले वेरिएबल के अंदर। कॉमा, अगला आपको क्या क्रिएट करना है, मैंने एक और वेरिएबल लिया पीसीटी वेरिएंस के नाम से। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, एक्स और वाई कुछ भी ले सकते हो आप। ओके। नाउ अब इसके अंदर मैंने वेरिएबल तो नाम ले लिया, लेकिन इसके अंदर आपको कौन सा डेटा लेकर आना है। तो अब देखिए, इसके अंदर जो मेरा डेटा आएगा, मुझे वेरिएंस निकालना है। तो इसके अंदर मैं वेरिएंस का रिजल्ट होल्ड करना चाहता हूं। और मेरा वेरिएंस का रिजल्ट क्या होगा, दिस वन। अगर मैं वेरिएंस लेता हूं, परसेंटेज वेरिएंस लेता हूं, तो मैं वेरिएंस का परसेंटेज कैसे लूंगा यहां पर, कि मुझे जैसे यहां पर चाहिए, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कि जैसे मुझे यहां पर बजट माइनस एक्चुअल डिवाइडेड बाय बजट, या एक्चुअल माइनस बजट डिवाइडेड बाय एक्चुअल, जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी, अगर उस बेसिस पर आपको यहां पर परसेंटेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये मेरा जो डेटा क्रिएट होगा, इसी कॉलम को हमको यूज करना है। यानी कि जैसे एक्चुअल वाला जो हमारा कॉलम है, तो मुझे तीसरे कॉलम को यूज करना है और मुझे दूसरे कॉलम को यूज करना है, यानी एक्चुअल वाला कॉलम और बजट वाला कॉलम। राइट, जो कॉलम आई जे के में आ रहा है, जो ग्रुप बाई का रिजल्ट आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन होता है चूज कॉलम, जिसकी मदद से हम किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एरे से। अब देखिए, ये आपसे पूछता है एरे कॉमा कॉलम, तो एरे मेरा कहाँ गया, एरे मेरा आ गया इस कैल्क वाले फंक्शन के अंदर, क्योंकि इसी में सारा डेटा आ रहा है, ग्रुप बाई का रिजल्ट। तो कैल्क, और मैंने बोला इससे आपको उठाना है तीसरा कॉलम, माइनस, फिर सेम चूज कॉलम, इसी कैल्क से आपको उठाना है तीसरा कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूं चूज कॉलम, कैल्क वाले फंक्शन का रिजल्ट, और उससे दूसरा कॉलम जैसे मैंने ले लिया। अब दोस्तों, यहां से इसका रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है पीसीटी वैर के अंदर। ओके। अब मैं यहां से क्या करूंगा, इसका रिजल्ट इसके अंदर आ गया। अब मैं यहां से एक रिजल्ट नाम का जैसे वेरिएबल ले लेता हूं, और इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर किसका रिजल्ट जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वही एच स्टैक यूज किया जो मैंने अभी आपको बताया था, एच स्टैक। अब एच स्टैक में आपको एरे वन और एरे टू कौन कौन से कॉलम का रिजल्ट दिखाना है, तो मुझे एक रिजल्ट जो मेरा कैल्क नाम के वेरिएबल के अंदर आ रहा है, ग्रुप बाई का रिजल्ट, और एक मेरा पीसीटी वेर के अंदर जो आ रहा है। करेक्ट, तो मुझे ये दो दिखाने हैं। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां से एरे वन मेरा ये बन जाएगा, कॉमा, एरे टू मेरा पीसीटी वेर। अब ये जो एच स्टैक का जो रिजल्ट है, ये एच स्टैक का रिजल्ट मेरा किसके अंदर होल्ड हो गया, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। और फाइनली जो मुझे प्रिंट कराना है वो मेरा रिजल्ट, दैट्स इट। और जैसे ही मैंने एंटर करके क्लोज किया, तो ये देखिए यहां पर आप कुछ कैलकुलेशंस देख लीजिए, यहां पर जैसे ये अभी 0% आ रहा है। ओके। इसने कैलकुलेशन आपकी की, लेकिन यहां पर इसने क्या दिखाया, इसने आपको दिखाया अभी 0%। अब यहां से आप फंक्शन में देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर मैंने क्या किया था, कैल्क थ्री माइनस चूज कॉलम कैल्क, कैल्क थ्री, और इसको कैल्क टू से डिवाइड कर दिया था। करेक्ट, मैंने यही किया था, दिस वन। अब यहां पर देखिए गलती कहां पर है, परसेंटेज क्यों नहीं आ रहा है, दिस वन। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर मैं इसको जनरल में भी करता हूं तो परसेंटेज अभी नहीं आ रहा। तो परसेंटेज कैसे आएगा और कहां पर कैलकुलेशन में हमारी गलती है, वो समझना है आपको। अब देखिए, जो इसका रिजल्ट आ रहा था, अब यहां से ये देखिए, क्योंकि ये क्यों आ रहा है जीरो, मैं बता देता हूँ। ये देखिए मैंने दोनों जगह पर यहाँ पे 3 लिख दिया है, देख रहे हैं आप, सी।
दोनों जगह पे थ्री, तो जीरो माइनस जीरो हो गया ना एक तरीके से, मतलब दिस माइनस दिस, कि मैं उसी कॉलम को उसी से माइनस कर रहा हूं, तो यहां पर आना चाहिए टू। अब इसको एंटर करते हैं, ये देखिए, करेक्ट, दिस वन। तो ये देखिए ये परसेंटेज आ गया, राइट। तो मेरा ये जो फंक्शन हुआ, दिस फंक्शन इज बेसिकली द लेट। तो लेट फंक्शन की मदद से हम किसी भी फॉर्मूले का आउटपुट किसी भी वेरिएबल के अंदर होल्ड कर लेते हैं, और उस वेरिएबल को हम किसी और फंक्शन में जहां पर भी चाहें वहां पर उसको यूज कर लेते हैं। अब यही चीज दोस्तों अगर आपको करना होता एक्सेल में पिवट के थ्रू, तो आप वहां पर कैलकुलेटेड फील्ड्स वगैरह बनाते रहते, लेकिन यहां पर आप इजली इस तरीके से फंक्शंस की मदद से भी इसको कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेरी। थैंक यू so much everyone for watching this session.